हाय गाइस, दीपू हियर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। क्यों पड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत? व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ करना चाहूँगा कि आपको कोड अगर सीखना है, मतलब कोड कैसे कॉपी पेस्ट करना है, तो आप किसी भी चैनल पे चले जाइए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ज़रूर पड़ेगा कि ये चीज़ क्यों यूज़ होता है। तो बेसिक कंसेप्ट इज व्हाई, क्यों यूज़ हुआ और कैसे यूज़ करें, ये दो चीज़, व्हाई एंड हाउ। दीज आर द टू थिंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। अब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या कुछ और होना चाहते हैं तो रियल वर्ल्ड में यही दो चीज़, व्हाई एंड हाउ, दीज टू थिंग्स मैटर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर आपको पता होगा कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका क्यों शुरुआत किया गया, तभी तो आप उसे यूज कर पाएंगे जब आप वही प्रॉब्लम एनकाउंटर करेंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? गॉट द पॉइंट, राइट? तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैं कुछ रैंडम चीज़ें लिखा हूँ। रैंडम मतलब एक वेरिएबल दिया हूँ, चार पांच प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हूँ, फिर दो तीन फंक्शन लिखा हूँ। लेकिन ये चीज़ें है क्या, मतलब ये क्या डिफाइन करता है? अगर मैं इसको रन करूँ तो एक्चुअली व्हाट इट डिफाइंस, कि ये जो चीज़ें रन हुआ, जो भी हुआ, ये चीज़ क्या डिफाइन करता है। ये फंक्शन का क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया हूँ, इसीलिए नहीं आया है। ठीक है, फंक्शन का कॉल नहीं किया हूँ तो नहीं आया है। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में जब पहले प्रोग्रामिंग ऐसे होता था तो ये क्या है, क्यों है, कुछ समझ में नहीं आता था। तो मान के चलिए कि आपको एक कार का डिजाइनिंग करना है, आपको एक बर्ड का डिजाइनिंग करना है, आपको एक पर्सन का डिजाइनिंग करना है। तो पर्सन का कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे कि पर्सन वॉक कर सकता है, ईट कर सकता है, पर ये पर्सन का स्किन कलर कैसा है। अगर आप किसी बर्ड को डिजाइनिंग कर रहे हैं, मतलब बर्ड को, तो पक्षी को डिजाइन करें, उसका कलर क्या है, वो उड़ सकता है, ये स्पेसिफिक मैं यहाँ भी लिखा हूँ। लेकिन ये किसी को डिफाइन नहीं करता, ये जेनेरिक हो गया, मतलब ये सबके लिए हो गया। मुझे भी नहीं पता ये कोड किसको बिलोंग करता है। ठीक है, तो यही जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत किया गया। ठीक है, दिस बिकॉज कुछ कोड होता है जो पर्टिकुलरली किसी को बिलोंग करता है। कुछ कोड होता है जब हमको रियल वर्ल्ड में कोई हाउस डिजाइनिंग करना हो, कोई गेम डिजाइनिंग करना हो, कोई एनिमल डिजाइनिंग करना हो, कोई मतलब किसी भी फीचर को डिजाइनिंग करना हो, तो वो चीज़ों का कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होता है। जैसे कि मैं बोला कि अगर आप पैरट को डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसका कलर ग्रीन होता है और उसका मतलब वो उड़ सकता है, उसका मतलब नोज होता है। ठीक है, तो वो चीजें पर्टिकुलरली डिफाइनिंग किसको करता है, पैरट को करता है। वो चीजें अगर मैं ह्यूमन को डिजाइनिंग करना चाहूँ तो ह्यूमन का नोज होता है, ह्यूमन कैन थिंक, ह्यूमन कैन रीड, जो कि पक्षी नहीं कर सकते। दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिलोंग्स टू ह्यूमन। तो चलिए मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्या पक्षी रीड कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें क्या है, रैंडम थे। तो अगर रैंडम थे तो उसे पर्टिकुलरली हम किसी कोड, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका जो मतलब आप एक घर डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो घर का डिजाइनिंग कैसे होता है, जो चीज़ें आपके मतलब रसोई घर में रहना को मतलब रहना है वो रसोई घरों में रहने का, मीन्स जो चीज़ आपकी बेडरूम में रहना है वो बेडरूम में रहेगा, बेडरूम की सामान रसोई घरों में तो नहीं रहेगा। तो हमको एक पर्टिकुलरली जब ऑब्जेक्ट डिजाइनिंग करते हैं, मान के चलिए आप एक रूम डिजाइनिंग करते हैं, जो चीज़ें जहाँ रहना है वही रहेगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ये वन ऑफ द रीजन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतना फेमस हुआ आफ्टर 90s। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला जो अ, सबसे फेमस है पैरामीटर, वो है क्लास। क्लास क्या होता है, जस्ट एक ब्लूप्रिंट होता है। टू बी ऑनेस्ट, पाइथन में क्लास
ब्लूप्रिंट नहीं, पाइथन में क्लास भी एक ऑब्जेक्ट होता है, पर इन जेनेरिक अगर आप जावा, सी प्लस प्लस और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हैं तो मान के चलिए कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट ऐसे मान के चलिए कि एक घर है, मतलब एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा, एक घर का आपने एक डिजाइनिंग बनाया, उस घर से आप कई घर बना सकते हैं। तो घर का जो डिजाइनिंग आपने बनाया वो घर का ब्लूप्रिंट है, वही है क्लास। जो ओरिजिनल घर आप उस नक्शे से बनाए, जो उस डिजाइन से बनाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, वो थोड़ा देर में जाएंगे। तो चलिए, क्लास मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, क्लास इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ वर्ड। तो बर्ड कैन फ्लाई, जो होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ कि जोक हो गया मेरे साथ, स्पीड लिखने के चक्कर में स्पीड तो छोड़िए। क्योंकि ये मेरा लैपटॉप नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे। तो ठीक है, चलेगा, बस आप देखते जाइए। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा फास्ट भी देख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो कलर हुआ, वो फ्लाई करना हुआ, ये जो चीजें हुआ, ये सारी चीजें बिलोंग्स टू बर्ड। तो इसको हम बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कलर क्या है, उड़ सकता है, मतलब जो भी है, ये एक वेरिएबल है, मैं थोड़ा रैंडम कर लिया। इसका मतलब यही होता है कि ये चीजें बर्ड को बिलोंग करता है। जैसे क्लास, अगर क्लास तो ये जो रीड होता है, क्या बर्ड रीड कर सकता है? तो इसको बर्ड में रखने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप देख सकते हो कि ये पर्सन में जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो मेरा नाम है, ये भी लाइन शायद एक दीपू किसी बर्ड का नाम तो नहीं हो सकता, वो इंसान का नाम ही हुआ होगा। तो ये भी बिलोंग्स करता है किसे? ये भी बिलोंग्स करता है दीपू को। तो जनरली दिखा जाए तो जो शुरुआत में हमने कोड लिखे थे, ये सारी चीजें तो ये रैंडम थे, ये कोड किसको बिलोंग्स कर रहे थे। लेकिन अगर आप इस चीज को ना देखेंगे, ये कोड, ये जो फ्लाई मेथड हुआ, ये जो वॉक फंक्शन हुआ, रीड फंक्शन हुआ, फ्लाई, सॉरी मेथड नहीं फंक्शन, मैं बताऊंगा कि मेथड फंक्शन क्या होता है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये किसको बिलोंग्स कर रहा था, समझ रहे हैं? इसीलिए हमें पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जरूरत पड़ा। इसीलिए हमें रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जरूरत पड़ा। तो ये जो कोड है, ये पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू द बर्ड। एंड ये जो कोड है, जो रीड करना, क्या कोई बर्ड रीड कर सकता है? ये कोड पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू पर्सन। सो दिस इज द रियल यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो चलिए, द बेस्ट थिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्लास, जो चलिए हम क्लास से मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो आपको समझ में आ गया। तो जो इसका जो पहला पैरामीटर है वो है क्लास, मतलब चलिए क्लास बनाने के लिए मैं एक पर्सन बनाता, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके बाद क्लास, एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आपको, मतलब एक क्लास बनाने के लिए आपको कीवर्ड क्लास यूज करना पड़ेगा। और बाय कन्वेंशन हम पी को यहाँ बड़ा रखते हैं, बाय कन्वेंशन, ठीक है। क्या बता रहा हूँ कि बाय कन्वेंशन हमारा पी यहाँ बड़ा होता है।
तो क्लास के अंदर आता है प्रॉपर्टीज एंड मेथड, कोई कोई इसे एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं प्रॉपर्टी को। तो एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी ये है क्या? दीज आर सिंपली यही वेरिएबल है। मान के चलिए नोज इक्वल टू 1, जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल का नोज 1 होता है, और डेफ फ्लाई सॉरी वॉक तो क्या होता है प्रिंट, यू कैन ह्यूमन कैन वॉक, ह्यूमन सॉरी ह्यूमन कैन वॉक। तो ये क्या हुआ, ये एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है। तो ये क्या हुआ, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। अगर ये वेरिएबल को मैं यहाँ डाल दूं और ये फंक्शन को, अगर ये वेरिएबल को यहाँ डाल दूं तो ये वेरिएबल क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, जो भी आपको पसंद आए वो कह सकते हैं। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी। और ये जो नॉर्मल फंक्शन है, ये फंक्शन को अगर आप इसके अंदर डाल देते हैं तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, क्या हो गया, मेथड। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, जैसे आप आई ई वाई ई सॉरी चू, ये भी एक प्रॉपर्टी है। आप वॉक के जगह, ये वॉक के जगह पर ये भी कर सकते हैं, आप वॉक की जगह पर ये भी कर सकते हैं। ईट, ह्यूमन कैन ईट, ह्यूमन कैन सॉरी रीड, हम ईट भी चलेगा, बस रीड, ह्यूमन कैन रीड। तो पहली बात, ये जो कोड है, ये कोड बिलोंग्स टू दिस पर्सन, ये पर्सन क्लास को ही बिलोंग करता है, वो आउटसाइड में नहीं है। ये एक एनक्लोज्ड मेथड हो गया कि हम पर्टिकुलरली कुछ कोड को हम क्लास के अंदर डाल दिए और ये बिलोंग्स टू वही क्लास की बिलोंग, ये वही क्लास को बिलोंग करता है। और दूसरी बात मैंने जो बताया था कि ये पर्सन एक ब्लूप्रिंट है, क्या है, ब्लू प्रिंट। ये पर्सन एक ब्लूप्रिंट है। क्यों एक ब्लूप्रिंट है? कि अगर मैं आपको बोलूं कि पर्सन बोलिए, तो पर्सन कौन है, आपको कुछ समझ में आया? आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, अगर मैं पर्सन बोलूं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए ये पर्सन एक ब्लूप्रिंट है। अगर मैं उसमें दीपू कर लूं पर्सन, तो ये दीपू एक ऑब्जेक्ट है। हियर दीपू इज ए रियल ऑब्जेक्ट, but person is just a blueprint, it's not a object। अगर मैं यहाँ दीपा करूं, तो ये भी दीपा भी, दीपा दीपू, ये सब क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं। तो अगर मैं दीपू, चलिए प्रिंट दीपू डॉट आई कर लेता हूं, देखते हैं क्या होता है, क्या प्रोग्राम रन करता है कि नहीं करता है। तो यहां आप देख सकते हो दीपू का आई कितना हुआ, 2 हो गया। दीपू जो ऑब्जेक्ट सबका होता है तो आइस होता है, तो मान के चलिए बाय डिफॉल्ट
क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ने एक ही क्लास से एक ही क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसके लिए उन दोनों का नोज भी एक ही, नोज, मेथड्स, ये सब क्या है, ये उन चीजों को ये उन चीजों को शेयर कर सकते हैं, उन चीजों को कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन मेथड को कॉल कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस प्रॉपर्टी और आप एट्रीब्यूट जो भी कहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी ये होता है क्लास। हम क्लास को कैसे डिजाइनिंग करते हैं, तो मान के चलिए मान के चलिए दीपू, हम क्लास को डिजाइनिंग कैसे करते हैं उस चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्लास को डिजाइनिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी पर्सन में कॉमन है वो चीजों को आप क्लास में डिजाइनिंग कीजिए। ठीक है, क्लास में दे दीजिए, क्योंकि नोट सबका एक होता है, आई सबका दो ही होता है, किसका तीन आई होते हुए आपने देखा है क्या? नहीं देखा है। तो ये चीजें जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास के अंदर डाल दीजिए जो ब्लूप्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि मतलब आप एक घर बना रहे हैं, मतलब मान के चलिए आपको एक डिजाइनिंग बनाना है घर का, जो जो घर का डिजाइनिंग बनाना है उससे आपको 100 घर बनाना है, जैसे अपार्टमेंट में बनता है या जैसे डुप्लेक्स में बनता है। आप डुप्लेक्स देखे होंगे कि सारे घर एक ही स्ट्रक्चर का बना होता है। तो वो स्ट्रक्चर जो जो स्ट्रक्चर एक ऑब्जेक्ट में सेम होगा उस चीजों को आप क्लास में डाल दीजिए, वही प्रॉपर्टी वही मेथड। मान के चलिए कि मैं यहाँ फिंगर नहीं डालूंगा, क्योंकि दीपू डॉट फिंगर क्या, जनरली सबका एक ही होता है, 5 ही होता है, लेकिन दीपू का फिंगर 6 है, एक हाथ में। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये अलग है मेरा, तो ये इस चीज में नहीं जाएगा। ये थोड़ा डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में मैं चला गया, तो थोड़ा मैं डाइग्रेस कर गया। फिर भी आप समझ रहे हैं, जब आप एक क्लास को डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए, और जो चीज जनरली कॉमन होता है वो आप क्लास के अंदर रखिए। तो मान के चलिए, इमेजिन कीजिए कि दीपा उड़ सकता है। तो दीपा अगर उड़ सकता है, सारे इंसान तो उड़ नहीं सकते, तो दीपा अगर उड़ सकता है, एक बुलियन वैल्यू है, तो ये यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये पर्टिकुलरली दीपा को ही बिलोंग्स करता है। तो इसी तरह आप एक क्लास को डिजाइनिंग करेंगे। मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गया, इट्स ओके, बट चलिए देखते हैं। प्रोवेंट दीपू, हम प्रॉपर्टीज को तो कॉल किए, नोज आई को कॉल किए, पर हमने मेथड को तो कॉल नहीं किए। तो चलिए वॉक मेथड को कॉल करते हैं। वर्क मेथड को हमें कॉल प्रिंट मुझे यूज नहीं करना चाहिए। माफ कीजिए, अगर आपने मेरा फंक्शन वीडियो देखा होगा, तो अगर कुछ फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो नॉन ही रिटर्न कर रहा है। तो इसके लिए हम प्रिंट नहीं, जस्ट यहाँ वर्क मेथड को कॉल करेंगे। तो देखते हैं सही जाता है या कोड गलत जाता है, देखते हैं क्या बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। या यार, ये तो गड़बड़ हो गया यार, यहाँ कुछ एरर्स टाइप एरर आ रहा है कि person walk takes on zero positional argument without given, then what we should do। तो यही चीज मैं बताने वाला था, इसीलिए मैं जानबूझ के, क्योंकि अगर मैं आपको हैप्पी पाथ दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है और क्यों है। तो जानबूझ के मैंने थोड़ा बहुत गलती करता हूँ प्रोग्राम में, ताकि आपको समझा पाऊँ कि ये क्या है। तो अगर मैं यहाँ सेल्फ यूज कर लूंगा, तो अब रन करके देखेंगे। तो चलिए, वाह, ह्यूमन कैन वॉक, सॉरी वॉक का स्पेलिंग मिस्टेक है। दोबारा रन कर लेता हूँ, थोड़ा नहीं है बट इट्स ओके, क्योंकि ये इसमें काम नहीं कर रहा है, तो इट्स ओके। ह्यूमन कैन वॉक, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका मन में ख्याल आया होगा कि सेल्फ हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। ये सेल्फ का मतलब क्या है? तो
सेल्फ। अगर सेल्फ को मैं यहाँ प्रिंट करूँ और रन करूँ, आप देख सकते हो सेल्फ का मतलब क्या है, देख रहे हो आप। सेल्फ, यही पर्सन ऑब्जेक्ट को, ये सेल्फ का मतलब है ये पर्सन ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ये सेल्फ इसी पर्सन ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। तो जब हम ये फंक्शन को कॉल किए, ये तो फंक्शन रहा नहीं, ये क्या हो गया, मेथड हो गया। तो जब मैंने पहली बार कॉल किया विदाउट सेल्फ, तो ये जो वर्क मेथड मैंने दीपू, क्योंकि पर्सन ब्लूप्रिंट से, क्लास से मैंने दीपू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। जब दीपू ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया था, उसके ऊपर वर्क मेथड चलाया, तो उसको समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर वर्क मेथड है भी या नहीं। मतलब वो मेमोरी, ये मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मेमोरी लोकेशन है। तो ये एक्चुअली जब हम सेल्फ, ये मेरी मेमोरी में, ये एक्चुअली में ये वर्क फंक्शन व वर्क मेथड, जो भी मेरी मेमोरी में जो वर्क मेथड है या नहीं है, यही एक्चुअली इसका मीनिंग है। जब हम सेल्फ, क्या होता है सेल्फ, यही ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट को, जो पर्सन ऑब्जेक्ट, जिसी क्लास के अंदर ये फंक्शन है जिसको हम मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो है, तो हम सेल्फ का मतलब है कि ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन है जिसको हम क्लास के अंदर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लास के अंदर होने की वजह से हम उसे मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड पर्सन ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, इसी का यही मीनिंग है। सेल्फ का मीनिंग होता है यही पर्सन ऑब्जेक्ट, इट इज जस्ट रेफरेंस टू द पर्सन ऑब्जेक्ट। वेल एंड क्लियर, ओके, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, फिर हम हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्लास में। तो हम, कभी कभी आपने देखा होगा कि इतना अगर आपको समझ में आ गया, आप पॉज करके देख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है आप देख सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो आपने क्लास को जनरली देखा होगा, डिफाइन, इनिट, ये एक डॉन्डर मेथड है, ठीक है, डबल अंडरस्कोर का मतलब होता है डॉन्डर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देते हैं, यहाँ हम जनरली क्या देते हैं, यहाँ तो हम वो चीजें देते हैं जो कॉमन होता है। नोज सबका एक ही होता है, आई सबका दो होता है, पर कलर तो डिफरेंट होता है ना। कोई आ, मैं सिखाने के साथ डिजाइनिंग कैसे करना है क्लास को, वो भी थोड़ा बहुत आपको सिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। तो ये मैं काट दे रहा हूँ क्योंकि ये किसका ज़रूरत है नहीं, ये हम डेटा क्लास में यूज करते हैं, बस फंक्शन क्या रिटर्न, वो एडवांस है, मतलब अभी जानने की ज़रूरत है नहीं। तो कलर क्या होता है, तापर हाइट क्या होता है, फिर फिर सपोज यही दोनों, इट्स ओके, ठीक है। तो सेल्फ डॉट हाइट इक्वल टू हाइट, आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर, ठीक है। तो ये चीजें क्या होता है, मान के चलिए ये चीजों को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, क्यों लिखा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में था, तो ये चीजों को पहले बता दिया। तो मान के चलिए, तो ये सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ आपको। दीप, ये जो फंक्शन आपने लिखा है, तो दीपू डॉट कलर, मान के चलिए मैं कलर फेयर दीपू डॉट हाइट HEIGST 510 दीपू डॉट एज इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, ये दीपू ऑब्जेक्ट का ठीक है, ये दीपू ऑब्जेक्ट का मैं स्पेशल वैल्यू जो कि अलग है, यहाँ हमने नोज दो दे दिया,
आइज नोज एक दे दिया, आइज दो दे दिया, क्यों दे दिए? मतलब ये कॉमन होता है हर ह्यूमन में। लेकिन ए इज 29। तो इसी तरह अगर मैं दीपा को डिफाइन करूं, दीपा डॉट कलर, कलर वेरी फेयर दीपू, सॉरी दीपा डॉट हाइट 5'3", दीपू, दीपा माफ करना, डॉट एज 25। तो इमेजिन कीजिए कि ये इसी तरह मुझे 100 ऑब्जेक्ट में लिखना है। इमेजिन कीजिए मैंने इसी तरह 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ। दीपू, दीपा, रामा, दामा, सामा, गोपाल, जो भी है आपका जैसा भी है, मतलब दीपू, दीपा, आर्यन, जो भी है वो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरह 100 ऑब्जेक्ट, और 100 ऑब्जेक्ट में से एक चीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन यू हैव टू डिफाइन दैट इज। ये दो है इसीलिए इतना पेनफुल नहीं है। मान के चलिए अगर आपको 10 ऑब्जेक्ट, 100, लाखों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और हर ऑब्जेक्ट में ये चीज़ों को आपको रिपीटेड देना पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर बोलते हैं जावा में, अगर आपने जावा पढ़ा है, या पाइथन में इसको। ये एक इनिट मेथड है। इनिट मेथड में क्या है, कलर, हाइट, मान के चलिए एज। तो क्या होता है कि ये इनिशियलाइजेशन, इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। self dot is equal to s। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये एक सेल्फ इनिशियलाइजेशन है। क्या है? सेल्फ, ये इनिशियलाइजेशन है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरह इसे ना लिखते हुए, जब इस ऑब्जेक्ट को हम, जब हम उस क्लास से, पर्सन क्लास से जब हम ऑब्जेक्ट को रियल में क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं, तो कलर लिख लेते हैं फेयर। देखिए कलर है फेयर, तो मैं इसे ऐसे, आप चाहे तो सिर्फ लिख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए कलर लिख रहा हूँ फेयर, और कलर लिख रहा हूँ फेयर, हाइट लिख रहा हूँ। आप ये ना लिख के भी 5.10 इज, सॉरी काम नहीं इज, आप लिख सकते हैं 20, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे भी चाहें लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा क्या होता है कि ये जो वैल्यूज है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, हम क्या करते हैं, जब क्लास से हम, ये क्लास है, जब क्लास से हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम ये वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। वेरी फेयर, आप इस तरह कर सकते हैं। तो हाइट हो गया 5.3, मान के चलिए, ये सब मान के चलिए हाइपोथेटिकल वैल्यूज है। एज हो गया 25। तो इसी तरह जब हम 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब क्लास से, ब्लूप्रिंट से रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दीपू, दीपा क्रिएट करते हैं, उस टाइम पे हम इसे कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो मेथड था एवरी टाइम हमको डिफाइन करना, इट्स प्रीटी कम्बरसम, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मान के चलिए दीपू, दीपा, और हम उसे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो मान के चलिए फादर भी दे सकते हैं, मतलब दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है, तो डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जो मेरा फादर का नाम है MD साहू, ठीक है।
तो आप इस तरह दे सकते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं जिसको आपको यहाँ देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा मतलब आ गया जो मेरा फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो वो क्या करेगा, सपोज रीमा, वो मेरे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना फादर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। मान के चलिए ये सारे वैल्यू थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 34 ब्लैक ब्लैक, आई एम नॉट रेसिस्ट, प्लीज डोंट पुट द कमेंट, ओके। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फादर का नाम, उनका शायद फादर का नाम कुछ और होगा, राम गोपाल, राम गोपाल। तो आप उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। मतलब मान के चलिए एक फादर, आप एक फैमिली डिजाइनिंग कर रहे हैं जिनका फादर नेम सेम है, तो आप वहाँ कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी तो दे सकते हैं। यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो लेकिन ये अगर अगर और कोई ऑब्जेक्ट है जिसका फादर का नेम अलग है, वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यू कैन डू दैट प्रीटी इजीली, यू कैन ओवरराइड दैट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओके। सो दिस, यही मैं क्लास के बारे में बताना चाहता था। होपफुली आपको क्लास पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये जो इनिट, ये एक डंडर मेथड है, डबल अंडरस्कोर, क्योंकि ये डबल अंडरस्कोर है तो इसके लिए हम इसे डंडर मेथड या मैजिक मेथड भी बोलते हैं। इसका बहुत सारे मैजिक मेथड है, उनका यूज है, एडवांस सब सीखेंगे, ये सब एडवांस प्रोग्रामिंग में आता है। जब मैजिक मेथड के साथ आप छेड़खानी करते हैं तो वो थोड़ा एडवांस में आता है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे, बट ये एक मैजिक मेथड है, ठीक है। और मैजिक मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये जब हम क्लास से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, रियल लाइफ को ऑब्जेक्ट को, क्योंकि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, पाइथन में क्लास एक ब्लूप्रिंट नहीं है, फिर भी ये मान के चलिए, क्योंकि ये एक कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है। थैंक यू। इसके बाद हम सीखने वाले हैं इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद सीखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, फिर उसके बाद सीखेंगे एनकैप्सुलेशन, जो है कि जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर पिलर्स हैं, जो पिलर के ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना है उसके ऊपर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में और कितने टाइप का इनहेरिटेंस। अगर क्लास के बारे में हम एडवांस जाएंगे फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, पहले हम लेट मी फिनिश दिस, देन we'll definitely go for advanced concept like meta classes and other ways to create class and dunder method, how to use static method, bunch of other things। मैं अभी ये सब चीज़ें आपको बता के परेशान नहीं करना चाहता। आप क्लास के ओरिएंटेड, अगर बेसिक क्लास का अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।